तो वेलकम माई बाबा डेयरी फार्म और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण खरक। तो आज का मुद्दा बड़ा ही अहम है कि HLDB के जो बुल हैं उनके काफ के माथे में फूल या उनकी सफ़ेद आंखें क्यों आती हैं। उम्मीद है आपको आज की पूरी वीडियो देखने के बाद आपके सवाल का आपको जवाब 101% आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपको अपना जवाब मिलेगा। अगर आप ऐसे ही आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपको आधा ही पता चलेगा और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो मैं आप सब भाइयों को बताऊंगा वो प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप लोगों को प्रैक्टिकल करके ही जो चीज़ें सामने आती हैं वही हम बताएंगे। इसमें कोई किसी को गुमराह करने वाली बात नहीं है। तो हमारे पास एक भैंस थी, बिल्कुल ब्लैक जेड वो भैंस थी 2-3 साल पहले। अभी तो हमने सेल कर दी उसको। तो प्रॉब्लम क्या थी वही जो आप सब भाइयों को है कि HLDB के हम सीमन रखवाते थे उस भैंस को और उसके काफ के सफ़ेद आंखें और माथे में फूल हर एक काफ के आता था। तो हमने क्या किया इस बात का जवाब ढूंढने के लिए कि HLDB में प्रॉब्लम है या भैंस में कोई प्रॉब्लम है। तो हमने एक गांव में बुल था जो बिल्कुल ब्लैक जेड था, उससे क्रॉस करवाई। लेकिन उसके बावजूद भी उसका काफ माथे में फूल और सफ़ेद आंखों का आया। तो फिर मैंने घर वालों से पूछा, उसकी पूरी डिटेल ली अपनी भैंस की, क्योंकि वो अपने घर की कई पीढ़ी पुरानी वो नस्ल चली हुई थी। हमारे घर पे थी आगे उस भैंस की कटड़ी, आगे उस भैंस की कटड़ी। तो मैंने घर वालों से पूछा कि क्या अपने पास कोई सफ़ेद आंख वाली या माथे में फूल वाली कई साल पहले कोई भैंस थी या नहीं थी, क्योंकि हमें इस बात का जवाब ढूंढना था कि भैंस काली है, इसकी मदर भी काली थी। तो इसके काफ ऐसे क्यों आते हैं, सीमन में प्रॉब्लम है, बुल में प्रॉब्लम है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है। तो मेरे को पता लगा कि 15 से 20 साल पहले एक भैंस हुआ करती थी हमारे पास जिसके माथे में फूल था और सफ़ेद आंखें थी। तो आगे उसकी औलाद हर एक पीढ़ी 3-4 पीढ़ी आगे कभी भी माथे में फूल या सफ़ेद आंख की नहीं आई। लेकिन जैसे ही ये भैंस थी हमारे पास उस पीढ़ी में से, तो ये उस भैंस के ऊपर अपने बच्चे लेके जाने लगी। माथे में फूल और सफ़ेद आंखें, आप सीमन कोई यूज कर लो, बुल कोई यूज कर लो, ना ही तो ये अपने ऊपर लेके जाती थी और ना ही ये सीमन के ऊपर या बुल के ऊपर लेके जाती थी। ये 3-4 पीढ़ी पीछे बच्चे देती थी। उसके जीन इतने मजबूत थे जो अब भी काम कर रहे थे। तो इस भैंस से हमें पता लग गया कि HLDB के सीमन का और माथे में फूल सफ़ेद आंखों का कोई लेना देना नहीं था। इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीड की थी, जो अपने घर पे पाली हुई भैंस थी। क्योंकि वो 3-4 पीढ़ी पीछे जो सफ़ेद आंखों वाली और माथे में फूल वाली भैंस थी वहाँ पे बच्चे लेके जाती थी। और ऐसा होता है नो डाउट, आपके पास अगर 3-4 पीढ़ी का बुल साइड और भैंस साइड दोनों का रिकॉर्ड है तो आपको बाकायदा पता लगेगा कि कम दूध की कटड़ियाँ अच्छी दूध वाली भैंस पे या माथे में फूल वाली ऐसी क्यों आती हैं। इसमें एक कहावत याद आ गई मेरे को कि बुझ जाते हैं कभी कभी दिए तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। तो हर बार सीमन या बुल में कोई कमी नहीं होती, कई बार अपनी भैंस में भी कमी हो जाती है। तो आप लोगों को पता तभी चलेगा जब आप ऐसी वीडियोस देखोगे या प्रैक्टिकल करके देखोगे। ये कोई मनगढ़ंत आप सबको नहीं सुनाई गई, ये प्रैक्टिकल करके आप सब भाइयों को बताया गया है। क्योंकि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि HLDB के ऊपर बहुत सारे मेरे भी क्वेश्चन हैं और ऐसे ही कई ब्रीडर जैसे सुरजीत मलिक ऐसे क्वेश्चन उठाते रहते हैं जो इनको फ्रॉड ब्लेम करते हैं कि ये फ्रॉड है। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर भी एक ध्यान देने वाली बात है वैसे तो। लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकल किया आप सब भाइयों को वही बताया। जहाँ पे HLDB गलत लगेगा तो गलत भी बोल लेंगे और सही लगेगा तो सही भी बोल लेंगे। HLDB नहीं कोई भी चीज़ है तो नो डाउट हम नाम ले करके उसको गलत भी बोल लेंगे और सही भी बोल लेंगे। हमें किसी का कोई डर नहीं है। तो इस वीडियो का निचोड़ यही है कि हर बार HLDB के बुलों में कमी नहीं होती। हो सकता है देखो इसमें कोई वो नहीं है, ये सिर्फ एक भैंस के ऊपर है।
जो प्रैक्टिकल किया है हमने, अगर 3-4 भैंसों के ऊपर किया होता तो ऐसा कुछ तो शायद 100% पता लग जाता। लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि एचएलटीवी के बुलों में कोई कमी थी, उसकी वजह से सीमन में ये काफ के माथे में फूल या सफ़ेद आंखों के आए या कम दूध वाली आए, तो कई बार हमारी भैंस में भी कमी हो जाती है, नो डाउट। और अगर ऐसे ही हमारे पास 3-4 पीढ़ी पुराना, 4-5 पीढ़ी पुराना तक भैंस साइड और फादर साइड, बुल साइड हमें पता हो, तो हमें यह भी पता लग जाए कि जो दूध वाली भैंस के काफ आते हैं वो आगे कटड़ियाँ 8-10 केजी पे क्यों रह जाती है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि 20 केजी वाली भैंस के 20 केजी वाली की कटड़ी पैदा हो, 20 केजी वाली के हो सकता है 8 केजी वाली कटड़ी भी पैदा हो जाए, क्योंकि वो ब्रीडिंग की वजह से अच्छा सीमन यूज अगर 10 केजी वाली भैंस पे किया गया है और वो किस्मत से 20 केजी वाली वो बुल के ऊपर चली गई कटड़ी और उसने 20 केजी दिया, तो हो सकता है उसमें आगे जो बच्चे आए वो पिछले जो 8-10 केजी वाली भैंस थी उसके आए और वो आगे कटड़ियाँ उसकी 8-10 केजी दूध दें। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो उम्मीद है मुझे आप सब भाइयों को इन दोनों चीज़ों का पता लग गया होगा, आप सब भाइयों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू जी, ये थी जी आज की अपनी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।